तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का भारती टेक चैनल पर। तो आज मैं आप सभी को आरएफयू से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं। तो अगर बात करें कुल मिला के आरएफयू की यानी कि रिचार्ज वैल्यू में काफ़ी सारी चीज़ें आपको परिवर्तन के रूप में देखने को मिला है। और फ़िलहाल अभी अगर वर्तमान में बात करें तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि मान के चलिए कि दिसंबर में आपका 14 या 15 दिसंबर तक काम स्टार्ट हो जाएगा और चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं, जैसे यूटिलिटी एजेंट वगैरह। अब अगर देखा जाए कुल मिला के बैलेंस की, ठीक है, तो वहाँ यानी कि आईडी जब भी हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो बैलेंस हमारा शो करता है वो डिजिटल वॉलेट में शो करता है। अब काम क्या है डिजिटल वॉलेट का, चूँकि पहले क्या था कि पेड रिचार्ज को एक ऑप्शन मिल जाता था तो उस पे जाके हम रिचार्ज तो कर सकते थे, बट इतने सारे वॉलेट इसमें ऐड हो गए हैं जिसका कोई मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है। और हालांकि जो लोग बड़े फाइटर्स हैं आरएफयू के, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कई बार दिक्कतें ये हो जाती हैं कि एडमिन और काफ़ी सारा जो चार्ज है उसके कारण बैलेंस उनका फंस जाता है, होल्ड में चला जाता है, या कई सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर उनको हो जाती हैं। तो आप अपने लैपटॉप वगैरह या फिर मोबाइल से उसको ट्रांजेक्शन के रूप में कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको भी देखने को मिल जाती है। तो अब मैं आरएफयू की साइट पे चल के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए साइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लोगो के रूप में। तो इस ऑफ़र के बारे में मैंने आपको बताया था। तो साइट का फ़िलहाल कोई ख़ास अभी चेंज इसमें नज़र नहीं आया, जैसे पहले था वैसे यहाँ पर अभी भी चल रहा है। लॉगिन करके मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आईडी को सिंपली ओपन करके मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा इसमें जो शायद आपके लिए नॉलेजेबल हो सकता है, क्योंकि मैंने सोचा कि जिनका लॉस हो रहा है, जिन्हें लगता है कि इसमें लॉस हुआ है कंपनी की तरफ से, तो शायद उनका कुछ मन में कुछ चीज़ें हैं जो बता सकते और अपने डाउट्स को भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ चीज़ें समझने वाली होंगी, अगर लगेगा कि बताने के योग्य है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। डैशबोर्ड में जाता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऐड्स भी इसमें आप देखने को मिल जाते हैं। तो इसको बेकार में मुझे लगता है ऐड किया गया है। यहाँ पर कुल मिला के वॉलेट बैलेंस, विड्रॉ वॉलेट, टोटल इनकम, टोटल विड्रॉ, डायरेक्ट इनकम, मैचिंग इनकम, फ्रेंचाइजी मैचिंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रही हैं। उसके बाद यूटिलिटी वॉलेट, फिर कमीशन फंड इनकम, डिजिटल वॉलेट। अच्छा, ये जो डिजिटल वॉलेट में बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, इस डिजिटल वॉलेट में जो बैलेंस मिला है हमें, इसका हम क्या करेंगे। इससे ना तो हमारा कोई रिचार्ज हो पा रहा है, ठीक है। हम रिचार्ज वाले सेक्शन पर जाते हैं, यहाँ पर यूटिलिटी रिचार्ज आता है एक ऑप्शन के रूप में। अब अगर हम यहाँ से कोई यूज़ भी करना चाहें इस बैलेंस का तो यूज़ भी नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि यूटिलिटी वॉलेट का ऑप्शन यहाँ पर आता है, बट हम चाहें कि यहाँ पर रिचार्ज कर लें तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। हालांकि यहाँ पर पहले एक ऑप्शन आ रहा था पेड रिचार्ज का, तो उस ऑप्शन के तहत चीज़ें हो रही थी, रिचार्ज भी हो रहा था, सारी चीज़ें वहाँ पर नॉर्मल तरीके से हो रही थी, बट ये नहीं हो रहा है। तो जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है, कुछ नया लगता है कि उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए, तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।